सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल पढ़ाई। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि आपको मैथ कैसे इंप्रूव करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास टिप्स दिए गए हैं कि 5 सिंपल स्टेप्स एंड टू इंप्रूव योर मैथ। देखिए, ये जो वीडियो है ना, ये स्पेशल मैथ को इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो मैंने देखा था अभी कि मैं असाइनमेंट अपलोड कर रहा था, उस समय बेसिक करके कमेंट करे थे, क्योंकि मैंने वहां पे बताया भी था कि अगर आपको बेसिक सीखना है तो आप बेसिक लिखकर कमेंट कीजिए। ठीक है, तो जस्ट बहुत सारे बच्चों का कमेंट बेसिक लिख के आया था, मतलब पॉजिटिव कमेंट था। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे जो वीडियो लेके आया हूँ, ये आपके ही लिए, आप सभी के लिए। अगर आपको बेसिक सीखना है तो आप कमेंट में बेसिक फिर से एक बार लिख देना। मेरी जो इस बार जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो बेसिक के ही ऊपर होगी। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राज ओझा। तो आज मैं बात करूंगा 5 सिंपल स्टेप्स की, जिन्हें आप यूज करके अपना मैथ सुधार सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम बात करेंगे सबसे पहले बेसिक। आपको पता होगा कि अगर हमें कोई घर भी बनवाना होता है ना, घर, तो उस समय सबसे पहले बेस क्लियर करना होता है कि वहां पे जो बेस है ना, वहां पे जो मिट्टी है उसको अच्छी तरीके से ठोक पीट के तैयार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो घर आगे जाके हमें प्रॉब्लम क्रिएट ना कर जाए, वो गिर ना जाए या फिर कुछ एक्सेट्रा एक्सेट्रा हो सकता है हमारे साथ। ठीक है, तो वो घर ना गिरने की वजह से सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी नींव यानी बेस को क्लियर करते हैं। तो इसी तरीके से अगर हमें मैथ में कुछ आगे करना है, ठीक है, मैथ को अच्छी तरीके से सीखना है, तो सबसे पहले बेस क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, और बेस को सीखने के लिए, मतलब सीखने के लिए यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स मैंने लिए हैं, जो कि मैं अभी वन बाय वन समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। सेकंड हमारे पास विजुअल सपोर्ट। विजुअल सपोर्ट क्या होता है कि मैथ को आप क्या करो, अपनी लाइफ से जोड़ो, अपने लाइफ से रिलेट करो। कैसे? जैसे आप कहीं जा रहे हो तो आप देखो कि ये कितने किलोमीटर दूर है, या फिर कैसे क्या है, या फिर रोड देखो, तो उस तरीके से आप पहचानो कि मैथ को किस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हो, खाली बैठे हो तो अब बिल्कुल भी कैलकुलेशन के लिए बिल्कुल भी हमें ना तो फोन का यूज करना है और ना ही हमें कैलकुलेटर का यूज करना है। बैठे बैठे देखो 50-100 कितना होता है, 50 का 100 से मल्टीप्लाई कितना होगा, इस तरीके से क्या कैलकुलेशन निकालनी है रैंडमली। अगर आप रैंडमली कैलकुलेशन निकालोगे ना, तो आपका जो माइंड है ना, वो धीरे धीरे शार्प बनेगा। ठीक है, आपका कैलकुलेशन अच्छा हो जाएगा, और जिससे आप है ना मैथ्स के अंदर कुछ अचीव कर पाओगे। जैसे आपको जो मार्क्स चाहिए, जो भी आप है ना एक्सपेक्ट करते हो अपने मैथमेटिक्स से, वो सारी चीजें। ठीक है, तीसरा हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, अगर आपको मेथड सारी आ गई है, आपको बेसिक सारा आता है, तो सबसे मेन जो है वो फॉर्मूला है। ठीक है, अगर फॉर्मूला आपको आता है तो आप मेथड के द्वारा तो आराम से सॉल्व कर ही सकते हो, तो फॉर्मूला आपको तैयार करना है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हमारे पास डीप प्रैक्टिस। देखिए, डीप प्रैक्टिस से क्या नहीं कर सकते आप। ये जो डीप प्रैक्टिस है, ये इतनी बड़ी चीज है ना, कुछ पूछो मत। ठीक है, कैसे? देखो मैं आपको बताता हूं। जैसे आप नोटिस करोगे ना कि हम पबजी खेलते हैं, ठीक है, उस पबजी खेलते के समय जरूरी तो नहीं कि हम हर बार चिकन डिनर करते हैं, नहीं करते ना। तो फर्स्ट टाइम हमने क्या खेला और हम हार गए, क्या हमने गेम को छोड़ा, गिव अप किया? नहीं किया ना, हमने दोबारा ट्राई किया, दोबारा खेला, फिर हार गए। ठीक है, फिर देखा अभी भी हम हार रहे हैं, तो गिव अप किया? नहीं किया। तो इसी तरीके से हमने क्या किया, वापस तीसरी बार खेला और इस बार हमने चिकन डिनर कर ही लिया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो ये जो डीप प्रैक्टिस है हमारा जो यहाँ पे उसके साथ लगाव है ना, वो ज्यादा है। किसके साथ? पबजी के साथ, कि हम चिकन डिनर करके ही मानेंगे। तो इसी तरीके से मैथ्स में आपको सम स्टार्ट करना है और उसको फाइनल तक लेके जाना है। ठीक है, फाइनल तक लेके जाना और चेक करना है कि एग्जैक्ट है क्या ये। ठीक है, तो वो सारी चीजें हमारे पास फॉर्मूला से रिलेटेड है। ठीक है, डीप प्रैक्टिस से रिलेटेड है। फिर है हमारे पास टॉपर स्टडी टारगेट। ठीक है, तो टॉपर्स जो होते हैं ना, उसका टारगेट क्या होता है, वो किस प्रकार से शुरुआत से ही पढ़ते हैं, वो सारी चीजें। अब हम लोग देखा होगा कि बैक बेंचर क्या करता है, एग्जाम से 2 दिन या फिर 1 दिन पहले पढ़ते हैं और कर भी लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका माइंड ज्यादा शार्प होता है, तो उसे कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन जिन लोगों का शार्प नहीं होता ना, वो एग्जाम के 1 दिन पहले भी कुछ नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं उखाड़ पाते। ठीक है, तो आपको कुछ उखाड़ फेंकना है तो आप इन्हें फॉलो करिए, रियल में बोलो, मैथ आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए सो बढ़ते हैं हम फर्स्ट पॉइंट के ऊपर। फर्स्ट पॉइंट हमारा बेसिक। ठीक है, अब ये बेसिक के अंदर आपको क्या क्या पॉइंट सीखने हैं जिससे आपका मैथ क्लियर हो जाए। सबसे पहले हमारे पास 25 तक टेबल है। आप अगर 1 से लेकर 25 तक टेबल कंप्लीट करते हो ना, तो आपका आधा बेसिक तो ये क्लियर होता है, क्योंकि कैलकुलेशन में, मल्टीप्लिकेशन में सबसे ज्यादा टेबल ही काम आता है। ठीक है, और टेबल आ गया मतलब काम क्लियर है। ठीक है, तो ये है सबसे पहले हमारे पास टेबल को कंप्लीट करना है। दूसरा नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम का क्या होता है? नंबर सिस्टम को हम हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति।
देखिए आपने देखा होगा ना कि जब हम बच्चों को काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो एक से करते हैं, 1 2 3 4। तो ये कौन से नंबर है? ये नेचुरल यानी प्राकृतिक संख्या है। तो आपको नंबरों को समझना ज्यादा जरूरी है कि कितने टाइप के नंबर होते हैं और कौन कौन से हमारे सिलेबस में। हमारे सिलेबस में लगभग 11 टाइप के नंबर है। तो अगर आप वो 11 टाइप को अगर अच्छी तरीके से पढ़ लोगे ना तो भी आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इनमें से आपका 9th और 10th में कंपलसरी चैप्टर से ही, मतलब चैप्टर ही हमारे उन्हीं नंबर से चालू है। देखो आप देख पाओगे, जैसे हमारे पास चैप्टर नंबर मतलब क्लास 9th में चैप्टर नंबर जो 1 है वो रैशनल नंबर है, ये भी एक नंबर ही है, ठीक है। ये एक 11 नंबरों में से एक ही है, नंबर सिस्टम में से एक है, ठीक है। इसी तरीके से 10th के अंदर रियल नंबर है, वो भी नंबर सिस्टम का ही एक नंबर है, ठीक है। तो आप अगर नंबर को समझोगे, आइडेंटिफाई कर पाओगे तो आपका मैथ भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, चैप्टर्स भी क्लियर हो जाएंगे। फिर सेकंड हमारे पास पॉइंट वाले मल्टीप्लाई, पॉइंट वाले प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन वगैरह, वो सारी चीजें भी आनी चाहिए। फिर है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, ठीक है। अगर आपको स्क्वायर पता है, क्यूब पता है, स्क्वायर रूट पता है, क्यूब रूट पता है, तो आप आराम से आपके जो इमेजिनरी नंबर है या फिर जो भी है, आप आराम से इसे कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, √2 है, √2 का क्या होता है, तो 1.41, हम आराम से आंसर दे पाए उसको। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इन चीजों को कंप्लीट करना है, ये हमारा बेसिक है, ये छोटा छोटा बेसिक है, ठीक है। फिर है बोर्ड मास। अब देखिए आपने बोर्ड मास के बारे में तो सुना होगा, ये जो बोर्ड मास है ना, ये बहुत बड़ी चीज है। ये बोर्ड मास आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेगा, चाहे आप पुलिस की दो, आप आर्मी की दो, आप नेवी की दो, आप है ना सब इंस्पेक्टर की दो, आप यूपीएससी की दो, किसी की भी एग्जाम दो। रियल में बोलूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबके अंदर हमारा जो बोर्ड मास है वो भर भर के पड़ा है, ठीक है। तो ये जो सीखना है ये बहुत जरूरी है। अगर आपको आता है तो आपके साइन वाले जो कैलकुलेशन है वो आपका क्लियर ही रहेगा, ठीक है। फिर हमारे पास इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ये कंपलसरी सीखना जरूरी है, क्योंकि आपके लगभग 8 से 10 चैप्टर तो इसी से रिलेटेड है, सारे के सारे 10th के अंदर, 9th के अंदर। तो ये चीजें सीखनी है आपको, इक्वेशन सीखनी है आपको, फ्रैक्शन सीखना है, फैक्टराइजेशन सीखना है, डिविजिबिलिटी सीखने है, अलजेब्रा सीखने हैं। ये सारे रूल्स अगर आप सीख जाओ ना, ये सारे आप बेसिक आप सीख जाओ ना, रियल में बोलूं मैथ में इंप्रूवमेंट ना होना तो मुझे आप बोल सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें सीखो तो आप कंप्लीट तो करो, आपको मैथ बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ये जो वीडियो मतलब मैं ये वीडियो बनाने का पर्पस इसीलिए बिकॉज आप इन सारी चीजों को अगर कंप्लीट करोगे आपका मैथ कंप्लीट हो जाएगा, मीन्स इजी हो जाएगा। तो आप ये बेसिक को आप किसी भी वीडियो मतलब बोल सकते हो हमारे चैनल से सीख सकते हो। अगर आप मेरे से सीखना चाहते हो, मेरे से सीखना चाहते हो तो आप बेसिक करके कमेंट लिखिए, ठीक है। मैंने देखा था कि मैं इससे पहले ये असाइनमेंट की वीडियो बना रहा था, तो उस समय मैंने बेसिक के लिए बोला तो बहुत सारे बच्चे ने पॉजिटिव कमेंट दिए थे, मीन्स यहाँ पे बेसिक लिखा था। तो मैंने इस बार की वीडियो इसीलिए बनाई है क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बेसिक के बारे में खबर नहीं है कि बेसिक में हमें क्या करना चाहिए और किससे हमें मैथ क्लियर करना चाहिए, ठीक है, जिससे हमारी जो मैथ है बहुत अच्छी हो जाए। तो यही सारे पॉइंट्स है जिनसे मैथ आपकी अच्छी हो सकती है, ठीक है। सो बात करते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विजुअल सपोर्ट। अब ये विजुअल सपोर्ट क्या होता है, देखिए आप कभी है ना एक जगह पे सोचना कि मैं कहीं जा रहा हूं, मैं यूपी जा रहा हूं, मैं कहीं भी एमपी में जा रहा हूं, तो उस समय क्या ना हमें रास्ता एक ही बार में याद नहीं होता, ठीक है। आपने देखा होगा कि हम पापा के साथ पीछे बैठे हैं और हम कहीं रोड पर जा रहे हैं, ठीक है, तो वो जो रास्ता है ना वो हमें एक बार में याद नहीं होता। अपने 2 बार गए, आप तीसरी बार गए, आप चौथी बार गए, आप 5वीं बार गए, तो अपनी लाइफ से उसने अपने क्या किया, अपनी लाइफ से रिलेट किया, ठीक है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे रास्ता क्या वो आपको याद हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैथ्स होता है। मैथ को आपको एक बार करना है, दूसरी बार करना है, तीसरी बार करना है, चौथी बार करना है, ऐसे करते करते ना आपकी एक ऐसी हैबिट हो जाएगी ना कि आपका एक भी सवाल है ना खराब नहीं जाएगा, मतलब गलत नहीं जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा फॉर्मूला लर्न। मैंने आपको बताया कि अगर आपको मैथड अच्छी तरीके से आता है, आपको अगर बेसिक बहुत अच्छे से आता है, तो मैंने हमारे पास फॉर्मूला लर्न, अगर आपने फॉर्मूला भी लर्न कर लिया तो उससे पहले आपको चेक करना है क्या, एग्जाम्पल्स, ठीक है। आपको एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। एग्जाम्पल सारे के सारे जो होते हैं ना वो सारे के सारे क्वेश्चन के रिलेटिव ही होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, कोई यहाँ पे एग्जाम्पल से प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया और एग्जाम्पल से प्रैक्टिस करते 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 आपका मैथ टफ हो जाएगा, ठीक है, अच्छा हो जाएगा। फिर उसके बाद ट्राई करना है आपको क्वेश्चंस को, और क्वेश्चन फिर आराम से आपको चुटकी में आ जाएंगे, ठीक है। सो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। ये जो टॉपिक है हमारे पास ये डीप प्रैक्टिस है। देखिए डीप प्रैक्टिस की मैंने आपको पहले भी बात बताई थी कि यहाँ पे जैसे पबजी है कि पबजी के अंदर हम पहली बार में, दूसरी बार में, तीसरी बार में चिकन डिनर नहीं कर पाते, लेकिन उसमें हम लगातार लगे रहते हैं। तो इसी तरीके से आपको मैथ के अंदर भी लगातार लगे रहना है, ऐसा गिव अप नहीं करना है कि मुझे सवाल नहीं आ रहा मुझे छोड़ देना, छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है कि साला आएगा कैसे नहीं हुआ, ठीक है। क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। तो इसी तरीके से लगे रहना है।
देखिए इसके ऊपर एक मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। अपने शायद तक क्लास 10th के अंदर आप हो तो आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा होगा दशरथ मांझी के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो दशरथ मांझी है ना, अपनी वाइफ के लिए, अपनी वाइफ की डेथ के बाद एक ऐसा मतलब है ना दृढ़ संकल्प लेते हैं कि वो एक बड़े से पहाड़ को तोड़कर एक रास्ता तैयार कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे उनका जो संकल्प था वो बहुत बड़ा था उस पहाड़ से भी, जिस वजह से उन्होंने पहाड़ को भी आराम से तोड़ दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको एक डीप प्रैक्टिस करते समय ना एक संकल्प लेना कि साला सवाल सीख के ही रहूंगा, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको संकल्प बनाना है और उसे कंप्लीट करना है। तो अब क्या करोगे डीप प्रैक्टिस के दौरान? पहला मेकिंग मिस्टेक। मेकिंग मिस्टेक का मतलब होता है कि गलती करो, दुनिया भर की करो यार। हमने जन्म लिया है, हम ये ना मशीन थोड़ी ना, हम भगवान थोड़ी ना कि मिस्टेक नहीं होगी, मिस्टेक होगी, ठीक है। उस मिस्टेक को फिर पहचानो। आपने देखा होगा कि जब हम कोई गलती करते हैं और वो टीचर को रिव्यू कराते हैं, दिखाते हैं, तो उस समय टीचर फटाक से आपकी गलती पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि किस प्रकार से इवेल्यूट करना है। उसी तरीके से आप अपने आप को इवेल्यूट करो कि मैं गलती कहां कर रहा हूं, ठीक है। आप इवेल्यूट करोगे ना तो आपकी मिस्टेक्स आपको कवर होने लगेगी और धीरे धीरे आगे जाके वही मिस्टेक्स आपकी क्लियर होने लगेंगी, ठीक है। जैसे आप लिखा है फिट ट्राई अगेन, आपने इवेल्यूट कर लिया कि मेरी गलती इस जगह पे है, अब नेक्स्ट टाइम मैं उस गलती को सुधारने की कोशिश करो, ठीक है। और गलती सुधर गई मतलब सवाल इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एंड बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, वो है हमारे पास टॉपर स्टडी टारगेट। अब आपने देखा होगा ये टॉपर स्टडी टारगेट क्या है, मैं आपको ये बताता हूं। देखिए आप नोटिस करोगे ना कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो शुरुआत में मतलब जब स्कूल चालू होती है उसके शुरुआत में ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि स्कूल शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी होती है लेकिन पढ़ते कब जब एग्जाम पास में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो टॉपर का टारगेट होता है ना वो ये होता है स्मॉल टारगेट होता है। एक आप क्या करो छोटा छोटा टारगेट बनाओ, आप शुरुआत से, स्कूल की शुरुआत से ही आपकी स्कूल चालू हुई, आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ, आप एक दिन का टारगेट बनाओ, 2 क्वेश्चन मुझे कंप्लीट करने हैं, हर एक सब्जेक्ट में मुझे 2 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। आप अगर इसी तरीके से 2 क्वेश्चन लगातार लेके चलोगे ना, आपका सिलेबस कब पूरा हो जाएगा आपको पता नहीं पड़ेगा, ठीक है। और आपको वो चीज बोझ नहीं लगेगी। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उस चीज को बहुत लेट पकड़ते हैं, बहुत लेट, ठीक है। वहां पे आप वो सोचते हैं कि मैं कल करूंगा और कल करते 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 आपकी एग्जाम आ जाती है, जिसके बाद उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर आ जाता है और उनकी हालत खराब हो जाती है, ठीक है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको छोटे छोटे टारगेट बनाना है और उस सिलेबस को कंप्लीट करते जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको चेक करना है एरर, ठीक है। एरर नोटिस क्या होता है हमारे पास कि आपने जो गलती की है उस गलती को सुधारो। आप अगर आप नोट्स तैयार कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप फेयर तैयार कर रहे हो तो उस चीज में देखो मैं गलती क्या कर रहा हूँ। आपने नोटिस किया होगा ना कि कभी कभार हम सीख तो बहुत कुछ लेते हैं लेकिन मुझे मतलब हमें बाद में कुछ नया जानने को मिलता है, तो उस चीज को नोटिस करो और उसे माइंड में रखो, रिव्यू करो उस चीज को, प्रैक्टिस करो उस चीज की, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एरर को नोटिस करना है और उसके बाद खुद की नोट्स तैयार करने हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप बोर्ड की एग्जाम देने जाओगे ना तो आपको दोस्त भाई मामा वगैरह कोई याद नहीं आने वाला है, ठीक है। कोई आपको साथ नहीं देने वाला है। आपको अगर साथ देंगे ना तो आपके खुद के नोट्स होंगे, ठीक है। अगर आपने खुद के नोट्स लिखे होंगे ना तो वो आप कम टाइम में रिवाइज कर पाओगे। अगर आप डाइजेस्ट लेके बैठ गए ना कि मैं डाइजेस्ट से करूंगा, पॉसिबल ही नहीं है, उसकी मेथड बहुत सारी अलग अलग होती है। आप यहाँ पे खुद के नोट्स खुद के हाथों से लिखोगे ना तो आपको आइडिया रहेगा कि मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा था, मुझे ऐसा लिखना है, ठीक है। वो आपको रिव्यू में रहेगा, ठीक है। सो यही 5 पॉइंट थे हमारे, ठीक है। सो आई होप ये 5 के 5 पॉइंट आपको अच्छे लगे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के राधे राधे।